बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। जी तो व्यूअर्स, कल जो मैंने आपके साथ अपने बबलू का व्लॉग शेयर किया था और उसमें मैं बहुत ही उदास थी क्योंकि मैं इसकी वीडियो देखती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने आपको बहुत अरसे से, तकरीबन आज मुझे 81 डेज़ हो गए हैं अपने प्यारे बबलू से बिछड़े हुए। तो ये लास्ट डे था मेरे बबलू का, बबलू जब मैं इसको वीडियो में भी लेके आई थी। वो जो इनको लोग और चलने वाले नहीं देते, खेलने वाले, पता नहीं मैं उस टाइम पे लाइव बना रही थी या शायद शॉर्ट बना रही थी, तो तब मैं इसके साथ खेल रही थी। ये मेरे बच्चे का लास्ट डे था मेरे साथ। तो इसके बाद बस फिर ये जोन सा है विंडो से जाता होता था, तो ये विंडो से जाता था रोज़। हम इसको गली में नहीं जाने देते थे, ये सिर्फ गैलरी में घूमता था और साथ वालों के घर और छत पे जाता था। अब अल्लाह जाने ये वहाँ से कहाँ चला गया। हमने 1 दिन वेट किया, 2 दिन किया, पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, हर गली गली में लोगों के गेट खटका के और उनसे पूछा है। फिर इतना रोती रही मेरी बेटी भी, मैं भी, मेरा छोटा बेटा भी, और मेरे हस्बैंड तक को भी उससे इतना प्यार था कि वो कहते हैं चलो उसको ढूंढने चलते हैं, हो सकता है किसी ने लेके जाके सेल कर दिया हो। तो हम यहाँ कॉलेज रोड आ गए थे 1-2 दिन बाद ही। तो हमने कहा चले ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, अगर हमारा बबलू किसी ने सेल कर दिया हुआ तो हम उसको वापस बाय कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हम कॉलेज रोड आए। ये ब्राउन से कलर के जो भी मुझे कैट्स नज़र आए तो मुझे अपना बबलू फील होना शुरू हो जाता था। तो बस आपको मैं कैसे बताऊँ कि मैं यहाँ पे जाके सिर्फ अपने बबलू को तलाश करती रही हूँ। हर जानवर ही बहुत प्यारा लगता है, खूबसूरत होता है, लेकिन कुछ को अल्लाह ने ज़्यादा खूबसूरती दी हुई होती है। तो यहाँ पे बहुत सारी कैट्स थे, पैरट्स थे, पिजन्स थे और बहुत ही प्यारे प्यारे रैबिट्स थे। वो तो जब लॉन हो, खुला घर हो तो तब इंसान रखता है। ये भी एक ब्राउन सा था। काफ़ी सारे ब्राउन देख के मैं सोचूं कि कोई मेरा बबलू यहाँ पे सेल कर गया हो, कि काश वो हमें मिल जाए। बहुत तलाश करने के बाद भी हमें बहुत मुश्किल हो रही थी। ये भी प्यारी है मियां। फिर मैं आपको बताती हूँ। ये कलर भी अच्छा है ना? नहीं, वो नीचे कितनी प्यारी लग रही है। इसकी भी आंखें मियां ऐसी हैं। ये बेबी मियां और ये बोल रहा है मेरा बबलू बच्चे देखो। अरे सोनू, हाँ ये देखो खरगोश कितना खूबसूरत है, रेड आइज वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कबूतरों की जोड़ियाँ इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह से। वाइट जोड़ियाँ भी थी जो ये देखें, और जो ब्लू से थे ये मुझे इतने प्यारे लगे। ब्राउन और ब्लू इतने खूबसूरत मैं कहती हूँ बेबी हमसे प्यार लेना शुरू करें ना।
मुझे ये सब छोटे छोटे क्यूट से किटन्स बहुत अच्छे लगते हैं, मगर अभी तो हम अपने बबलू को ढूंढने आए थे और हमने अपने बबलू की याद की वजह से हम यहाँ पे आए और हमने हर कैट को देखा कि ताकि हमें पता चले कि अगर बबलू किसी ने यहाँ सेल कर दिया है तो मेरे हस्बैंड यहाँ तक कह रहे थे कि मैं तुम्हें वापस बाय कर दूँगा, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो सबसे ज़्यादा अटैच थी उसके साथ। तो हमने बहुत तलाश की उसकी, बहुत तलाश की। ऐसा हमने एक पैरेट भी रखा था, रिंग नेक पैरेट हमने 3 साल रखा, उसकी डेथ हो गई है। तो हमें बग़ैर बबलू के वापस आना पड़ा और मेरी बेटी इतनी उदास हुई घर आके। मुझे बहुत दिल था कि वो मुझे मिल जाए काश, और मैं घर जाके उसको सरप्राइज़ दूँ कि देखो बबलू मिल गया और हम वापस आ गए हैं लेके उसको, मगर ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी दिन बस अल्लाह ताला की आजमाइश होती है, हम उदास रहे और फिर एक दिन हमें दिल किया। एक हफ़्ता गुज़र चुका था और मेरी बेटी को उस दिन फिर से बहुत याद आई और देखूं तो रो 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 के उसने आंखें स्वेल की हुई थी अपनी, और वो कहती है कि मामा प्लीज़ बस अल्लाह ताला से दुआ करें कि कहीं से भी मेरा बबलू आ जाए। हमने इवन के फेसबुक पे भी उसका ऐड दिया कि अगर वो मिल जाए तो हम 2000 इनाम देंगे अगर कोई ढूंढ कर ला दे या कुछ है। तो फिर हम वहाँ पे गए, जो ही हम गए हैं तो ये एक मेरी बेटियां केज में ही इसको देखते साथ कहती हैं ये शायद किसी ने हमारा बबलू ही सेल किया है, ये बबलू है, ये बबलू है। मगर फिर हमें लगा कि हमारे बबलू का जो फ्रंट था ना, ऐसे फेस के नीचे सीना उसका पूरा वाइट था। हमने कहा शायद ये वो नहीं है, फिर कभी वही लगे कभी वो ना लगे। तो फिर हमने काफ़ी इधर उधर बाकी भी हम सारा मार्केट फिर से घूमे, क्योंकि हमने कहा पहले हमें ढूंढने दो कि हो सकता है हमारा रियल बबलू हो। लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं यही बबलू है, और यहाँ पे वो इसका बहुत ज़्यादा रेट लगा रहा था। अच्छा जी, ये पैरेट्स के बॉक्सेस हैं। एवरीथिंग, हर जो वहाँ पे पेट मिलता है, चाहे वो डॉग है, कैट है, पिजन है, रैबिट्स हैं, पैरट्स हैं, फ़िश हैं, उन सब की फीड, उन सब के हाउस, उन सब के रहने का जो भी सामान है, जो चीज़ चाहिए वो सब वहाँ पे मिलती है। और इतनी प्यारी प्यारी फ़िशेस भी थी। लेकिन जब अपना घर हो, बड़ा सा घर हो, लॉन हो, फिर तो दिल करता है रैबिट भी हो, पैरट भी इंसान रखता है। तो हमारी कैट जैसी कैट कहीं पे भी नहीं थी। हमारा बबलू जोन्स है वो वॉशरूम जाता था, और बिल आखिर हमने ये बबलू जो बच्चियों को पसंद आया था, जो इनको अपना बबलू ही फील हो रहा था, वो हमने बाय कर लिया। इसको बाय करके मेरे बच्चे उदास थे, लेकिन मैंने इसके लिए साथ ही मैंने कहा दूसरे बबलू के लिए मैं सोचती ही रहती थी कि जब पैसे होंगे मैं ख़रीदारी करूँगी। मैंने इसके लिए केज भी साथ ही बाय कर लिया, इसकी फ़ीड ली। ये फ़र्स्ट डे था इसका, और ये इस तरह से मैं सो रही थी और ये मेरे पास रज़ाई पे आया हुआ था मुझसे खाना मांगने। फिर मैं बाहर गई इसके लिए, इसको खाना दिया, और ये इस तरह मेरे बेटे को भी प्यार कर रहा। इस बात से मुझे भी लगा कि ये हमारा वही बबलू तो नहीं है जो किसी ने जाके सेल कर दिया हो, क्योंकि साइज़ में बिल्कुल सेम लग रहा था। हमने सोचा शायद किसी ने इसके कलर डाई ना कर दिया हो, क्योंकि ये वाइट थोड़ा कम था। और ये इसी तरह से बिल्कुल मेरी विंडो में जाके बैठा जिस तरह से बबलू फर्स्ट डे बैठा था। फिर ये मेरे बेटे से भी प्यार ले, मुझसे भी ले, और मेरी बेटियों की रज़ाई पे बिल्कुल उसी तरह जाके बैठा। बहुत हम डाउटफुल थे इसको ला के कि कहीं ये वही बबलू है या नहीं है, लेकिन ये हमारा बबलू नहीं था। ये बात हमें इस वजह से पता चली कि ये वॉशरूम में नहीं जाता था, ये वॉशरूम से होकर ऐसे ही आ जाता था। और ये बिल्कुल इसी तरह मेरा बबलू हमेशा आकर ना जब थका हुआ लेटता था तो मेरे इस्त्री वाले टेबल पे सो जाता था। तो ये भी उसी तरह वहाँ चढ़ रहा, देख रहा, तो हमें बहुत ज़्यादा चलो उसकी कमी हमें फ़ील होनी कम हो गई थी। लेकिन जब ये वॉशरूम नहीं जाता था, इस वजह से इनके बाबा काफ़ी तंग होते थे, कहते थे वो इतना अच्छा था, वॉशरूम जाता था और हम फ्लश कर देते थे और वो साफ़ सुथरा खुद को रखता था। तो इसके लिए हमें लिटर बॉक्स रखना पड़ा। लिटर बॉक्स मेरे क्योंकि घर में बड़ा बेटा कोई नहीं है जो डेली सैंड लाए और या डेली कोई मिट्टी लेके आए और वो डाले और फिर उसको चेंज करता रहे। तो बच्चियाँ हैं मेरी बड़ी, तो वो तो नहीं अब बार बार बाहर जा सकती। तो खूबसूरत ये भी बहुत था और प्यार भी बहुत करता था ये मुझसे। तो एक हफ़्ता मैंने इसको रखा है। तकरीबन दूसरे हफ़्ते में इसने बार बार हमें तंग किया कि ये लिटर बॉक्स से भी बाहर या बेड के नीचे गंद बना देता था, जिस वजह से फिर हमें थोड़ी तंगी आना शुरू हो गई कि इनके पापा कहते हैं घर में स्मेल ना हो, क्योंकि हमारे बबलू जैसा ये नहीं है भाई, देखने में है, प्यार भी ले रहा है। फिर मैंने इसका हाउस भी बाय किया, ये इतना खूबसूरत, मैंने इसके गले में बेल्ट पहना के और इतना प्यारा इसको रखा हुआ था। और फिर एक दिन ये बीमार हुआ। तो सुने आप पाकीज़ा फातिमा की बातें। जाओगी देखोगी उसको, कैटो है। वाह,
अपने भांजे के साथ और पाकीज़ा के साथ मैं अपने जोन सा है कैट को लेकर आई क्लिनिक पे, क्योंकि इसके टांग पे एक ज़ख़म सा बन गया था जिसमें से पस निकल रही थी। इसको पता नहीं अब केज लगा है या कोई ऐसी चीज़ लगी है लोहे की जिसमें इन्फेक्शन बन गया था। तो यहाँ पेट क्लिनिक पे लेके आई हूँ चेकअप करवाने के लिए। फ़र्स्ट टाइम, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि एनिमल्स को किस तरह से किया जाता है। मेडिसिन दी थी मेडिसिन वही बता रही हूँ कि थोड़ी सी पी है उसने, अब बाकी आप पिला के भेजेंगे आज। ये दवाई है, भागने की तैयारी में। सामने करके पिलाओ ना, इनको आइडिया होता है। आप इधर अंदर आ जाए, मैं ये साइड से। तो उन्होंने बताया कि 3 दिन इसका ज़ख़म हम क्लीन करेंगे और इसको इंजेक्शन भी एंटीबायोटिक लगता रहा। और फिर वो मुझे बता रहे थे कि आपने किस तरह से इसको मेडिसिन पिलानी है ऑगमेंटन। तो वो फिर मैंने सारा इसका ट्रीटमेंट चेक किया, इसको रखा। मगर बस यही हुआ कि हमने इसकी ट्रीटमेंट भी की, ये ठीक भी हो गया, अच्छा भला हमने इसको रखा हुआ था। लेकिन एक दिन आया कि बस सब भी तंग पड़ गए कि ये बहुत गंद बना रहा है भाई, ये बबलू की तरह वॉशरूम नहीं जाता था, जिस वजह से हमें जोन सा है इसका करना पड़ा कि सब कह रहे थे कि अगर तो बबलू आता है तो ठीक है, वरना इसको सेल कर दो या फिर इसको वॉशरूम जाना सिखाओ। मैं कैसे सिखा सकती हूँ, एक सीखा सिखाया था। तो ये देखिए, ये प्यारी पाकीज़ा भी साथ आई हुई थी, केज में देख रही थी भाई इसको। तो बस फिर इसको घर लेके गई हूँ, इसका ट्रीटमेंट वगैरह करवा के इसकी सब चीज़ें पूरी की, इसका हाउस भी लिया, सब कुछ किया और था भी बिल्कुल देखने में बबलू जैसा। मगर बस इसने थोड़ा जो वॉशरूम वगैरह की वजह से तंग किया, तो मुझे एक दिन फिर जाकर इसको और इसकी सब चीज़ों को जाके सेल करना पड़ा और मैं बहुत रोई हूँ, बहुत रोई हूँ। और आज हमारे रियल बबलू को गए हुए 81 डेज़ हो चुके हैं और हम उसको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। ये भी बहुत प्यारा था, ये मुझसे बहुत प्यार करता था, ये मेरे पास बिस्तर पे बैठ के खाता था, बिस्तर पे बैठ के मेरे पास लेटा रहता था और ये भी बहुत क्यूट था। अगर ये बस वॉशरूम सीख जाता तो बहुत ही ज़्यादा ये हमारे घर में एक किस्म की ट्रेजेडी हुई है कि मतलब कि हमें बबलू की तरह का मिल के भी तो इसको वापस देना पड़ा। काश कि हम इसको वापस ना देते तो शायद फिर भी हमारा दुख कम रहता। और बबलू को तो मिस कर कर के हम अभी तक रोते हैं। मेरी बेटी, उसकी यादें उसके फ़ोन में। तो देखो, इंसान खो जाता है तो इंसान रोता है, लेकिन एक जानवर से भी इतना प्यार हो जाता है इंसान को कि बस इंसान सोच नहीं सकता कि बस बहुत ही वफ़ादार सी चीज़ होते हैं। जानवरों को भी प्यार कर दो तो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। मेरी डॉटर्स माशाल्लाह से बड़ी हैं, तो टीन एज में है और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी 9-10 साल का है, छोटा। तो बस हमारे घर में एक छोटे बेबी की तरह था, हम सभी बहुत प्यार करते थे और मेरे हस्बैंड भी, मैं भी, मेरी बेटियां, मेरा बेटा, हम सब के लिए ये एक खूबसूरत सा तोहफ़ा था। बस अब हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमारा असली बबलू जो है वो जहाँ भी गया है, जहाँ पे भी हो, अल्लाह करे कि उसको कोई प्यार करने वाले अच्छे से मालिक मिले हों और वो रुल ना रहा हो, कहीं गुमा हुआ ना हो। और अगर कहीं खोया हुआ है तो अल्लाह करे कि उसको कोई रास्ता मिले और वो वापस हमारे घर आ जाए। आज भी हम उसके लिए इसी तरह विंडो ओपन रखते हैं थोड़ी सी कि काश के जिधर भी जाने लगते हैं मेरे हस्बैंड कहते हैं विंडो ओपन कर दो, क्या पता पीछे बबलू ना आ जाए। इतनी यानी कि हम सब के दिलों में उसकी याद अभी भी ताज़ा है। 80 डेज़ गुज़र गए हैं लेकिन हम कहते हैं काश के वो कहीं से आ जाए। तो ये दूसरा वाला जौन-सा ये भी इतना प्यारा और खेल रहा था, मगर अब ये भी नहीं है हमारे पास। हम बहुत इनकी कमी फ़ील करते हैं और बहुत सैड थी मैं इतने दिनों से। मैंने सोचा था आ जाएगा बबलू वापस, लेकिन अब तक वो नहीं आया। तो मैंने कहा आप सबके साथ भी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूं कि आखिर मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में, अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, मैंने हर जगह आपको बबलू दिखाया है, मगर अब वो नहीं है। मिलती हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है और मुझे दुआ में याद रखना है। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।